हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट प्रेडिक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो थर्ड टी20 इंटरनेशनल मैच होने वाला है उसके बारे में। डेडलाइन रहेगा दोस्तों 1:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार और लोकल टाइम के हिसाब से 4 PM वाला मैच है। 4 PM मतलब इवनिंग या आफ्टरनून स्टार्ट आप बोल सकते हो। आफ्टरनून यहाँ पे इवनिंग का सनसेट टाइम होता है यहाँ पे 5:30 PM लोकल टाइम के हिसाब से, तो यहाँ पे आफ्टरनून पे मैच स्टार्ट होगा और सेकेंड इनिंग्स होते होते इवनिंग टाइम हो जाएगा। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इवनिंग टाइम पे पिच का बिहेवियर थोड़ा अलग हो सकता है और यहाँ पे डे गेम पे आप लोगों को पता है जो स्टेडियम है डैरेन सामी स्टेडियम, वहाँ पे CPL वगैरह में भी डे गेम पे स्पिनर्स का ज़्यादा रोल रहा है, इसीलिए मैं लोकल टाइम मेंशन करता हूँ आपके फायदे के लिए। दोनों मैचेस इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है चेजिंग करते हुए, लेकिन इस मैच में वेस्ट इंडीज के कमबैक का ज़्यादा चांस है क्योंकि ग्राउंड चेंज हो गया है और इस ग्राउंड पे वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स बढ़िया खेल सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो है टेलीग्राम पे जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिलेंगे। यहीं पे ही फाइनल अपडेट और ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन में शेयर करता हूं। हालांकि टीम कॉपी करने के लिए कभी भी इनकरेज नहीं करता। आप एनालिसिस समझिए, प्रेडिक्शन समझिए और अपने हिसाब से प्लेयर रोटेशन कीजिए, तो आपके लिए वही बेस्ट रहेगा। एज एन एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का आज का मैच ही देख लो। मैंने वीडियो पे क्लियरली बताए थे कि इस ग्राउंड पे स्विंग बॉलर से ज़्यादा हिट द डेक बॉलर जैसे हैरिस रॉब, जेवियर बार्लेट, नाथन एलिस इंपॉर्टेंट है। लेकिन 7 ओवर का मैच होने की वजह से और यहाँ पे ओवर का कंडीशन देखते हुए मैंने जो फाइनल अपडेट दिए थे वहाँ पे स्विंग बॉलर्स को CBC ट्राई किए थे, जैसे साइन शाह, अफरीदी, नसीम शाह, वो वर्क नहीं किया। अगर आप लोगों ने सिर्फ वीडियो देख के ही कॉम्बिनेशन, मेरा बात समझ के कॉम्बिनेशन ट्राई किए होंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया गया होगा। उसका मेन रीज़न है दोस्तों एनालिसिस स्पॉट ऑन था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन एंड मोमेंट पे क्या हुआ, कंडीशन चेंज हो गया, इसीलिए मुझे भी कॉम्बिनेशन में चेंजेस करने पड़े। तो ऐसे ही प्रिडिक्शन आप खुद ट्राई करो तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ग्राउंड के बारे में बात करें तो डैरेन सामी स्टेडियम सेंट लूसिया पे मैच होगा। यहाँ पे वर्ल्ड कप के टाइम यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए थे हमारा रिजल्ट बहुत ही बढ़िया गया था। इस मैच में हम स्मॉल लीग टीम से ही ऑलमोस्ट ग्रैंड लीग विन किए थे। लगभग सारे प्राइवेट लीग्स क्लीन स्वीप थे। अगर आपको याद हो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच बहुत ही बढ़िया गया था हमारे लिए। बाकी जो मैच के यहाँ पे रिसेंट मैचेस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इंडिया का मैच हुआ था। इंडिया 205, रोहित शर्मा का बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स था। अगर आपको याद हो मिचेल स्टार्क को वो 4 छक्के हमेशा याद रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया 181 for 7, पेसर को मिले थे 9 विकेट, स्पिनर्स को 3 विकेट। साउथ अफ्रीका 163 for 6, इंग्लैंड 156। मेरा मेगा GL विन हो जाता अगर मेरे कॉम्बिनेशन में लिविंगस्टोन एज अ CBC रहता। सॉरी, लिविंगस्टोन CBC नहीं, शायद लिविंगस्टोन मेरे कॉम्बिनेशन में मिसिंग थे। लिविंगस्टोन नहीं तो मोइन अली, मुझे ठीक से याद नहीं, दोनों में से कोई एक मिसिंग था, इसीलिए मेगा GL मिस हो गया था। काफ़ी बढ़िया मैच गया था और इस मैच में भी अगर नोटिस करोगे चेस नहीं हुआ। 163, पेसर को 7 विकेट मिले थे, स्पिनर को 4। वेस्ट इंडीज 180, इंग्लैंड चेस किया और बहुत ही बढ़िया खेले थे फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर ने। पेसर को 2 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट। यहाँ पे 218, 114 ऑल आउट, पेसर को 9 विकेट। 201, 118 ऑल आउट, पेसर को 10 विकेट। 180 ऑस्ट्रेलिया चेस किया, पेसर को 4 विकेट, स्पिनर्स को 5 विकेट। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बढ़िया खेले थे, लेकिन स्कॉटलैंड बहुत ही बढ़िया खेले थे, लेकिन सेकेंड इनिंग्स पे बॉलिंग के टाइम थोड़ा मिस्टेक किए, कैच ड्रॉप हुआ, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया, नहीं तो हारने के भी चांसेस थे। हालांकि यहाँ पे बहुत ही जल्दी जीत गए, लेकिन अगर आप फर्स्ट 5 ओवर देखे थे उस मैच का, मुझे ठीक से याद है बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाले थे स्कॉटलैंड के। उसके बाद थोड़ा इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लाइन लेंथ बिगाड़ दिए, इसीलिए यहाँ पे चेस कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। ओवरऑल यहाँ पे रिसेंट मैचेस का जो मेन पॉइंट मुझे लगा, थोड़ा हाई स्कोर हो जाता है तो चेजिंग नहीं होता, जैसे इस मैच पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। ये दोनों मैचेस में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बढ़िया बैटिंग किया, इसीलिए चेज हो गया। और यहाँ पे पेसर्स अच्छा बॉलिंग करते हैं और इन जनरल हिट द डेक बॉलर, स्लोअर वन, कटर वन बॉलर्स जो डालते हैं, मार्कस स्टोइनिस जैसे, हार्दिक पांड्या जैसे, वेस्ट इंडीज के पिचेस पे अच्छा करते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा करेंगे। और स्पिनर्स 1-2 स्पिनर से विकेट निकालते हैं। और एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है दोस्तों, कोई ना कोई एक ओपनर बहुत ही बढ़िया मारते हैं, जैसे इस मैच में रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड। इस मैच में शायद यहाँ पे सॉल्ट ने मारे थे, मुझे ठीक से याद नहीं, डिकॉक ने मारे थे याद है। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो बटलर नहीं तो सॉल्ट बढ़िया इनिंग्स खेले थे। यहाँ पे शायद जॉनसन चार्ल्स नहीं तो यहाँ पे शाई होप ओपन आए थे, शायद वहाँ पे बढ़िया खेले। श्रीलंका मैच में भी कुशल मेंडिस ने अच्छा खेले। स्कॉटलैंड मैच में भी यहाँ पे ब्रैंडन मैकमुलन और यहाँ पे नाम याद नहीं, वो प्लेयर भी बहुत ही बढ़िया खेले थे। और इस मैच में भी ट्रेविस और डेविड वार्नर ने अच्छा खेले। तो समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ओपनर्स 1-2 बढ़िया खेल लेते हैं, उसके बाद टीम्स थोड़ा बहुत लड़खड़ा जाता है क्वालिटी बॉलिंग की वजह से। टोटल यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं 24, बैटिंग फर्स्ट ने जीते हैं 13,
चेजिंग टीम ने जीते हैं 11, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 168। तो 168 अगर एवरेज स्कोर से ज़्यादा स्कोर बनते हैं तो चेजिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है, यही मेन पॉइंट है। उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेना। तो पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वही बातें मैंने लिखा है। नॉर्मली गुड बैटिंग सरफेस रहता है, वर्ल्ड कप के टाइम पे भी अच्छा बैटिंग सरफेस देखने को मिला था, हाई स्कोरिंग देखने को मिला था। अगर 200 यहाँ पे 200 प्लस स्कोर बन जाते हैं तो डिफेंड यहाँ पे चेजिंग करना डिफिकल्ट हो सकता है। 200 तो छोड़ दो दोस्तों, 170 180 भी चेजिंग करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। बोथ पेसर्स एंड स्पिनर्स विल बी इक्वली इफेक्टिव। थोड़ा पेसर्स का ज़्यादा बॉल वाला रहा है, स्पेशली जो पिच का यूज़ करते हैं कटर बॉलर्स, इनटू द पिच बॉलर्स, उनका ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहता है डे गेम पे। लेकिन ये इवनिंग मैच है तो यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स का पेसर शायद उतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, क्योंकि बॉल विल कम इनटू द बैट नाइसली और अच्छा खासा स्कोरिंग हो सकता है सेकेंड इनिंग्स पे भी, लेकिन विकेट भी गिरेंगे, यही मेन पॉइंट है। सेम मूवमेंट देखने को मिला है इवनिंग टाइम्स पे, तो देखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप कोई ओपनर ड्रॉप करना चाहते हो तो और पावर प्ले के बॉलर्स उठा सकते हो, वो भी ट्राई किया जा सकता है इस मैच में। दोस्तों बात करते हैं वेस्ट इंडीज के प्रोबेबल 11 के बारे में। तो लास्ट मैच में यहाँ पे ब्रेंडन किंग और इवन लुइस ने ओपनिंग किए थे, दोनों फ्लॉप गए, लेकिन इस मैच में दोनों के चलने के चांसेस है। स्पेशली किंग एंड लुइस ऐसे खिलाड़ी है जो बड़ा स्कोर करते हैं T20 पे, तो ध्यान रखना दोनों बढ़िया खेल सकते हैं। निकोलस पुरान भी इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेंगे आज के मैच में। रोस्टन चेस का रोल का कुछ श्योरिटी नहीं, कब बॉलिंग मिलेंगे कब बैटिंग मिलेंगे यही डाउट है। और ओवरऑल इस ग्राउंड पे रोस्टन चेस का रिकॉर्ड नॉर्मली है, उतना बढ़िया नहीं है। चेस एक ऐसे खिलाड़ी है जिसको मैं लेता हूं तो कुछ नहीं करते, जब नहीं लेता तो बढ़िया परफॉर्मेंस दे के जाते हैं। रॉबमैन पावेल हमेशा अंडररेटेड रहते हैं T20 क्रिकेट पे, और IPL में भी आप लोगों ने देखा है कुछ मैचेस में ग्रैंड लीग में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है रॉबमैन पावेल ने। ग्रैंड लीग में नहीं, मैच में परफॉर्मेंस दिया है, जो कि ग्रैंड लीग विनिंग वाला परफॉर्मेंस रहा होगा फैंटेसी प्लेटफॉर्म के लिए। और जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, रॉबमैन पावेल इंग्लैंड के अगेंस्ट हमेशा अच्छा खेलते हैं। रदरफोर्ड अंडररेटेड खिलाड़ी है, बैटिंग फास्ट जरूर ट्राई करना। रोमेरो शेफर्ड इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों जगह कंट्रीब्यूशन देते हैं। गुदाकेश मोती भी आजकल ऑलराउंडर बन चुके हैं। लास्ट मैच में 2 ओवर मिले, लेकिन इस मैच में ज़्यादा ओवर मिलने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट प्लेयर मैथ्यू फोर्डे अंडररेटेड प्लेयर है, ये बैटिंग भी कर सकते हैं, 1-2 ओवर डाल यहाँ पे 2 से 3 ओवर डालेंगे, विकेट लेने के चांसेस है। टेरेस हिंट्स है, क्वालिटी बॉलर है। मैथ्यू फोर्डे, टेरेस हिंट्स दोनों अंडररेटेड है, रिसेंटली काफ़ी बढ़िया खेले हैं CPL वगैरह में। अकील हुसैन पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, अगर ज़्यादा विकेट मिले तो ज़्यादा ओवर मिलेंगे। बाकी जो प्लेयर है, सिमरन हेटमायर ठीक ठाक प्लेयर, क्योंकि ठीक ठाक प्लेयर तो बढ़िया है, ठीक ठाक इसीलिए क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका स्ट्रगल है और इस ग्राउंड पे उतना कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। साई होप खेले तो अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन इस ग्राउंड पे साई होप का भी रिकॉर्ड उतना बढ़िया है नहीं। यहाँ पे समर स्प्रिंगर खेलते तो बॉलिंग फास्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अल्जारी जोसेफ खेले तो इंपॉर्टेंट। रसेल फर्स्ट मैच में स्क्वाड में थे, सेकंड मैच में भी शायद नहीं थे। रसेल स्क्वाड से बाहर हो गए हैं, नहीं खेलेंगे ये मैच। और जो खिलाड़ी यहाँ पे नहीं खेलेंगे, समर जोसेफ, ये 2 खिलाड़ी स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। स्टार्टिंग में इनके लिए बॉलिंग डालते हैं अकील हुसैन, मैथ्यू फोर्डे डाले थे, रोमेरो शेफर्ड डालेंगे। अगर स्विंग कंडीशन हो तो अकील हुसैन एंड शेफर्ड ही स्टार्ट करेंगे। डेथ में शेफर्ड एंड मैथ्यू फोर्डे डालने चाहिए। यहाँ पे समर स्प्रिंगर भी डेथ ओवर डाल लेते हैं, ध्यान रखना वो भी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। बात करें इंग्लैंड के टीम के बारे में तो फिलिप सॉल्ट फर्स्ट मैच में 100, दूसरा मैच में 0। संजू सैमसंग जैसा बन चुके हैं, अब 0 मारेंगे या 100 उन्हीं को पता है, लेकिन प्लेयर बढ़िया है, परफॉर्मेंस बढ़िया दे सकते हैं। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इनका शायद 73 का एवरेज है और इस ग्राउंड पे भी बढ़िया रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप में भी बढ़िया हिटिंग किए थे, तो आज GL कैप्टन जरूर ट्राई करो। विल जैक्स ठीक ठाक खेले हैं अभी तक T20 क्रिकेट पे, लेकिन इस ग्राउंड पे अभी तक खेले नहीं। ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छे हैं। बटलर फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे। लिविंगस्टोन हमेशा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज कंडीशन पे इंपॉर्टेंट रहते हैं। जेकब बिदल अगर बॉलिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अंडररेटेड परफॉर्मर है, मिडिल ऑर्डर पे आके काफ़ी बढ़िया खेलते हैं। सैम कुरान अभी तक फ्लॉप गए हैं और कैरिबियन आइलैंड्स पे इनका रिकॉर्ड उतना बढ़िया है नहीं, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। डैन मॉसली अगर रेगुलरली बॉलिंग करते हैं तो इंपॉर्टेंट। जेमी ओवर्टन अंडररेटेड खिलाड़ी है, काफ़ी बढ़िया पावर हिटर है दोस्तों। इनको अगर बैटिंग का अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो काफ़ी बढ़िया हिटिंग करेंगे, देख लेना। शायद आज के मैच में अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, मिडिल ऑर्डर पे भेजे, अगर इनको भेजते हैं तो काफ़ी बढ़िया हिटिंग करेंगे। फर्स्ट मैच में 4 ओवर बॉलिंग किए, सेकंड मैच में 1 भी ओवर नहीं डाले और बैटिंग भी नहीं मिला। यही प्रॉब्लम है जेमी ओवर्टन जैसे प्लेयर के साथ। तो आप लोगे कि नहीं, आपके ऊपर है। मेरा सजेशन यही रहेगा दोस्तों, इनको आज ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। जॉफ्रा आर्चर बॉलिंग फास्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आदिल रशीद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट। साकिब महमूद बॉलिंग फास्ट इंपॉर्टेंट। रिच टॉपली अगर स्विंगिंग कंडीशन हो तभी जाके लेंगे, पिच देखने के बाद, नहीं तो इनको शायद ड्रॉप करके चलूंगा मैं। आज खेलते भी है तो भी ड्रॉप करके चलूंगा। जॉर्डन कॉक्स अंडररेटेड बैटर है, बैटिंग फास्ट इंपॉर्टेंट। रेहान अहमद क्वालिटी लेग स्पिनर। जाफर चौहान भी, दोनों थोड़ा थोड़ा बैटिंग कर लेते हैं। और वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स लेग स्पिनर से ट्रबल होते हैं, पास्ट में भी हम लोगों ने देखा, चाहल ने ट्रबल किए थे।
तो जो भी लेग स्पिनर खेले वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जॉन टर्नर वाइटलिटी ब्लास्ट टूर्नामेंट में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग डाले थे, T20 नेचर के बॉलर है, इनके पास यॉर्कर भी अच्छे हैं, बाउंसर भी अच्छे हैं, तो खेले तो ट्राई कर लेना, अच्छी बॉलिंग डाल सकते हैं। स्टार्टिंग में इनके लिए बॉलिंग डालते हैं अर्चर, शकीब महमूद, और टर्नर खेले तो टर्नर भी डाल सकते हैं, रिश टॉपली खेले तो वो भी डाल सकते हैं। डेथ में नॉर्मली सैम कुरान, अर्चर आते हैं, शकीब महमूद भी डेथ ओवर डाल सकते हैं, ध्यान रखना। लेकिन लास्ट मैच में स्पिनर से डेथ ओवर डाला गया था, यहाँ पे लिविंगस्टोन डाले थे, मौसली डाले थे, और यहाँ पे डाले थे शायद यहाँ पे और कोई बॉलर था, आदिल रशीद डाले थे 18th ओवर। तो स्पिनर से लास्ट मैच में डाला गया था डेथ ओवर, लेकिन आज पेसर ही डालेंगे मेरे हिसाब से। बात करें दोस्तों हेड टू हेड स्टैट्स एंड ग्राउंड स्टैट्स के बारे में, तो हेड टू हेड में रॉबर्ट पावल का स्टैट्स देखोगे तो काफी बढ़िया है। 40 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, हमेशा परफॉर्मेंस देते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ग्रैंड लीग में ट्राई करना। सेम ग्राउंड पे भी अच्छा रिकॉर्ड है। हेडमायर फ्लॉप गए हैं अगेंस्ट यहाँ पे इंग्लैंड, देख सकते हो 6 का एवरेज है। इस ग्राउंड पे नॉर्मल रिकॉर्ड उतना बढ़िया है नहीं। साई होप भी ओवरऑल फ्लॉप गए हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, और इस ग्राउंड पे भी नॉर्मल रिकॉर्ड है। ब्रैंडन किंग का ओवरऑल रिकॉर्ड अच्छा लगा मुझे, 26 का एवरेज है। इस ग्राउंड पे काफ़ी बढ़िया खेले है ब्रैंडन किंग, जरूर ट्राई करो। इवन लुइस फ्लॉप गए हैं अभी तक यहाँ पे अगेंस्ट इंग्लैंड, एक मैच में 50 है। इस ग्राउंड पे अच्छा खेले हैं। ये ऐसे खिलाड़ी है, हिट एंड मिस टाइप के खिलाड़ी, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेफ्ट हैंडर है, परफॉर्मेंस देने के चांसेस है आज के मैच में। पुरान का ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड एंड ग्राउंड स्टेट दोनों अच्छे हैं। रदरफोर्ड हेड टू हेड में ठीक ठाक खेले हैं अपॉर्चुनिटी मिलने पे। रॉस्टन चेस फ्लॉप गए हैं हेड टू हेड में, इस ग्राउंड पे भी ओवरऑल नॉर्मल रिकॉर्ड उतना बढ़िया है नहीं। सेफर्ड का हेड टू हेड रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है, इस ग्राउंड पे नॉर्मल रिकॉर्ड। इस ग्राउंड पे उतना ज़्यादा विकेट बॉलर्स को नहीं मिलते और बैटर्स डोमिनेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चांसेस है, तो देख के खेलना। मैथ्यू फोर्ड हेड टू हेड में 2 ही मैच खेले इस सीरीज में, टेरेसेंट्स 1 ही मैच खेले, और इस ग्राउंड पे मैथ्यू फोर्ड का रिकॉर्ड अच्छे है, तो ट्राइबल टेरेसेंट्स 1 मैच में 0 विकेट। अकील हुसैन का हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, और इस ग्राउंड पे हालांकि फ्लॉप गए हैं अकील हुसैन। मैंने CPL में भी बात किए थे, 1-2 मैच में ग्राउंड पे फ्लॉप गए थे, लेकिन उस मैच में ही बढ़िया विकेट निकाले, तो ये भी चांसेस है अकील हुसैन के विकेट लेने का, लेकिन आज शायद उतना ज़्यादा नहीं ले पाए। अल्जारी जोसेफ का बढ़िया रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड पे भी बढ़िया रिकॉर्ड। मोती का रिसेंट यहाँ पे रिकॉर्ड पे मत जाओ, रिसेंट टाइम्स पे काफ़ी बढ़िया खेलने लगे हैं, एज एन ऑलराउंडर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है गुदाकेश मोती ने। अब बात करें इंग्लैंड के प्लेयर्स के, तो जॉश बटलर का ओवरऑल अच्छे रिकॉर्ड है। इस ग्राउंड पे फ्लॉप गए हैं जॉश बटलर, लेकिन आज बढ़िया खेल सकते हैं, ध्यान रखो। फिलिप सॉल्ट का बढ़िया रिकॉर्ड है, इस ग्राउंड पे 2 मैच में 98, एक मैच में शायद 70 था, वर्ल्ड कप में काफ़ी बढ़िया खेले थे। जेकब बिदेल का दोनों मैच में इस सीरीज का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। सैम कुरान ओवरऑल हेड टू हेड में नॉर्मल रिकॉर्ड, इस ग्राउंड पे फ्लॉप गए हैं। लिविंगस्टोन बढ़िया खेले है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, लेकिन इस ग्राउंड पे फ्लॉप गए हैं। विल जैक्स का उतना बढ़िया रिकॉर्ड है नहीं अगेंस्ट इंडीज़। बाकी जो प्लेयर है यहाँ पर रेहान अहमद का देख सकते हो, हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे है। अर्चर का नॉर्मल, शकीब महमूद का ठीक ठाक रिकॉर्ड है। आदिल रशीद का बढ़िया रिकॉर्ड, रिश टॉपली का ठीक ठाक रिकॉर्ड है। इस ग्राउंड पे आदिल रशीद, अर्चर ने विकेट निकाले, लेकिन रिश टॉपली ने फ्लॉप गए हैं इस ग्राउंड पे। तो दोस्तों फिलहाल ऐसा कुछ बेस कॉम्बिनेशन मैंने सोचा है, लेकिन ये फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है। फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक है कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे। तो पहले टीम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एनालिसिस पार्ट पे फोकस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनालिसिस पार्ट पे हम डिस्कस करते हैं कौन सा प्लेयर को कौन सा सिचुएशन पे ट्राई करना है, किसको ग्रैंड लीग कैप्टन आप बना सकते हो, और भी बहुत सारे बात करते हैं। तो पूरा वीडियो पूरा देखो। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने लिया है यहाँ पे जॉस बटलर को, निकोलस पुरान को और फिलिप सॉल्ट को। मेरे हिसाब से तीनों आज ऑटोमेटिक पिक है, आप चाहो तो किसी के प्लेस पे चेंजेस कर सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन स्पॉन लीग के लिए मैं तीनों प्लेयर्स को लेके चलने वाला हूँ इस मैच के लिए। बैटिंग सेक्शन पे मैंने रिस्क लिया है ब्रैंडन किंग के, इनके प्लेस पे आप चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले टीम समझ लो। रीज़न क्या है, इस ग्राउंड पे बैटर्स चलते हैं, स्पेशली टॉप ऑर्डर के बैटर्स, तो बटलर, सॉल्ट एंड पुरान तीनों मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। तीनों विकेट कीपर भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ पे अगर कंडीशन मुझे लगा कि स्विंगिंग कंडीशन है, ग्रासी पिच है और ड्राई पिच है, तो उस कंडीशन पे हम डिपेंड करेंगे यहाँ पे इन किसको ड्रॉप करना है, वो फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। बैटिंग सेक्शन पे ब्रैंडन किंग का रहने का रीज़न यही है, विल जैक्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है। हालांकि फ्लैट सरफेस अगर होते हैं तो विल जैक्स को प्रेफर कर सकते हो किसी बॉलर के प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे विल जैक्स है और फ्लैट सरफेस बनते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड पुअर होने के बावजूद भी बढ़िया हिटिंग कर सकते हैं, ओपनिंग आके बढ़िया हिटिंग कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में विल जैक्स ट्रायबल ऑप्शन है। और ऑलराउंडर सेक्शन पे लिविंगस्टोन मैं लेके चलूंगा, सेफर्ड लेके चलूंगा, सैम कुरान, रॉस्टन चेस हाई रिस्क ड्रॉप मैंने किया है। बॉलिंग सेक्शन पे आदिल रशीद ऑटोमेटिक पिक है, रहेंगे। यहाँ पे साकिब महमूद बॉलिंग फर्स्ट रहेंगे, बॉलिंग सेकंड शायद मैं इस मैच में ड्रॉप करने का रिस्क लूँ। आर्चर रहेंगे, और वेस्ट इंडीज की तरफ से कौन पहले बॉलिंग करता है देखना पड़ेगा। इस मैच में अल्जारी जोसेफ खेल सकते हैं, अल्जारी जोसेफ अगर खेले तो मेरे कॉम्बिनेशन में होने के 100% चांस है।
नहीं तो मैं मोती के साथ जाने वाला हूं और मैथ्यू फोर्डे के साथ, ये दोनों के प्लेस पे आप चेंजेस कर सकते हो। तो 4 जो खिलाड़ी है जहां पे आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे मोती, शकीब महमूद, मैथ्यू फोर्डे, ब्रैंडन किंग। और शकीब महमूद और मैथ्यू फोर्डे का डिपेंड करेगा कौन पहले बॉलिंग करता है। मैथ्यू फोर्डे मोस्ट प्रॉब्ली मैं बॉलिंग सेकंड भी ट्राई करूंगा, लेकिन शकीब महमूद को बॉलिंग सेकंड मैं इस मैच में ड्रॉप करने वाला हूं। बाकी स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो शेफर्ड एंड लिविंगस्टोन के साथ मैं गया हूं। लिविंगस्टोन सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है क्योंकि बढ़िया बॉलिंग भी डालते हैं, लेकिन इस मैच में आप बैटर्स को ट्राई कर सकते हो। बैटर्स जैसे जॉस बटलर, फिलिप सॉल्ट तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे, तो इनको जरूर सीबीसी ट्राई करो फॉर स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग एज वेल। निकोलस पुरान एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शन मुझे अच्छे लगे यहाँ पे इस मैच के लिए आदिल रशीद है एक ऑप्शन, और बॉलिंग फास्ट करते हुए आप चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो आर्चर को। बाकी स्मॉल लीग के लिए किसी की जरूरत नहीं, यही प्लेयर्स है मेन प्लेयर्स यहाँ पे, लिविंगस्टोन, शेफर्ड, बटलर, पुरान एंड सॉल्ट। सॉल्ट को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा और पुरान को बटलर से ज़्यादा, लेकिन बटलर एक ऐसे खिलाड़ी है, क्लास प्लेयर है, बहुत ही बढ़िया हिटिंग कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में आप किसको ट्राई करोगे? यहाँ पे सॉल्ट को तो करोगे। ग्रैंड लीग में निकोलस पुरान, बटलर जैसे बताया, ब्रैंडन किंग। ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करो इवेन लुइस, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करो एज सीवीसी। शेफर्ड एंड लिविंगस्टोन तो है ही, और जो ग्रैंड लीग में ऑप्शन है यहाँ पे मैथ्यू फोर्डे बॉलिंग फर्स्ट और यहाँ पे आदिल रशीद बॉलिंग फर्स्ट सेकंड दोनों कंडीशन में। और एक अंडररेटेड जीएल सीबीसी ऑप्शन है गुदाकिश मोती, क्योंकि बैटिंग से भी हिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों अब एनालिसिस पार्ट पे फोकस करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन पे निकोलस पुरान रहेंगे और इस मैच में मैं फिलिप सॉल्ट को भी ऑटोमेटिक चॉइस मानता हूं। बटलर को हाई रिस्क जीएल ड्रॉप आप कर सकते हो, लेकिन रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अगर फ्लैट सरफेस हुए तो बटलर को लेके चलना ही बेटर है, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, कभी भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसीलिए लेके चलना ही बेटर है। साई होप खेलते हैं तो ठीक ठाक पिक है, हालांकि ग्राउंड स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। माइकल पेपर फिलहाल रिजर्व में है, मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे। अगर खेलते हैं टॉप ऑर्डर में आते हैं तो जाके ट्राई करना, नहीं तो मत करना। बैटिंग सेक्शन, विल जैक्स को जीएल सीबीसी मैं रेकमेंड करूंगा, जरूर ट्राई करो। मैं फिलहाल ड्रॉप करके चला हूं, लेकिन कंडीशन देखते हो ट्राई करेंगे। रमन पावेल को एज अ नॉर्मल प्लेयर ट्राई करो। इवन लुइस को अगर कॉम्बिनेशन में रख रहे हो तो डायरेक्ट जीएल सीबीसी ट्राई करो, काफ़ी बढ़िया हिटिंग कर सकते हैं। ब्रैंडन किंग मेरे हिसाब से इस मैच में बहुत ही बढ़िया अंडररेटेड पिक है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। डैन मोसले बैटिंग फास्ट ट्राई करो। रदरफोर्ड को यहाँ पे हाई रिस्क कॉम्बिनेशन, जहाँ पे आप वेस्ट इंडीज के टॉप ऑर्डर ड्रॉप कर रहे हो उस कंडीशन में ट्राई करना। जेमी ओवर्टन अंडररेटेड जीएल पिक है, ट्राइबल ऑप्शन, स्पेशली बैटिंग फास्ट, ऊपर भेजा जा सकता है बैटिंग करने और बढ़िया हिटिंग कर सकते हैं। 1-2 ओवर से विकेट निकाल जाए तो भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उस कंडीशन में आप टॉप ऑर्डर के 1-2 खिलाड़ी ड्रॉप कर सकते हो इंग्लैंड के, तभी जाके यहाँ पे ओवर्टन का बैटिंग मिलेंगे। हेडमायर खेलते हैं तो भी है तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जॉर्डन कॉक्स खेले हैं तो ट्राइबल ऑप्शन। ऑलराउंडर सेक्शन, लिविंगस्टोन रहेंगे, शेफर्ड रहेंगे, सैम कुरान हाई रिस्क ड्रॉप में मान के चलूंगा इस मैच में, ज़्यादा ट्राई नहीं करूंगा। एक कॉम्बिनेशन में क्या 2 कॉम्बिनेशन में जीएल कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। बिदल बैटिंग फास्ट, अच्छा बैटिंग कर रहे हैं तो ट्राई कर लेना, लेकिन बॉलिंग नहीं डाल रहे। रॉस्टन चेस ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, लेकिन जब भी रॉस्टन चेस का सिलेक्शन लो होता है ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे के जाते हैं। बाकी जो ऑप्शन है, रसेल नहीं खेलेंगे, स्प्रिंगर खेलते हैं तो बॉलिंग फास्ट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और बॉलिंग सेक्शन पे चलोगे तो आदिल रशीद काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। मोती का जैसे मैंने बताया बैटिंग भी कर रहे हैं तो इसीलिए लेके चलना ही बेटर है। साकिब महमूद बॉलिंग फास्ट रहेंगे, बॉलिंग सेकंड मैं ड्रॉप करूंगा, बॉलिंग सेकंड मैं ड्रॉप करके चलूंगा साकिब महमूद को। आर्चर बॉलिंग फास्ट सेकंड, दोनों कंडीशन में लेके चलो, 1-2 विकेट निकाल सकते हैं। बॉलिंग फास्ट जीएल में सीबीसी ट्राई करना। अकील हुसैन के बारे में तो डिस्कस कर लिया, इस ग्राउंड पे उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जीएल में सीबीसी ट्राई करो। उस कंडीशन में बटलर को ड्रॉप करना जरूर, क्योंकि बटलर और सॉल्ट दोनों का लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, तो उन दोनों को ड्रॉप किया जा सकता है अगर अकील हुसैन का जीएल सीबीसी ट्राई कर रहे हो। मैथ्यू फोर्डे बॉलिंग फास्ट बॉलिंग सेकंड दोनों कंडीशन में ट्राई करो, काफ़ी बढ़िया बॉलर है, अगर ओवर मिलते हैं तो विकेट जरूर निकालेंगे। ट्रेस हिंड्स भी बॉलिंग फास्ट ट्राइबल ऑप्शन है, ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 कॉम्बिनेशन में ट्राई करो। रिच टॉपली अगर ग्रासी पिच दिखा तभी जाकर ट्राई करूंगा, नहीं तो ड्रॉप करूंगा। जॉन टर्नर खेलते हैं तो बॉलिंग फास्ट बहुत ही बढ़िया पिक है, विकेट निकाल सकते हैं। रेयान अहमद खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर। जाफर चौहान खेलते हैं तो जीएल में जरूर ट्राई करो। तो यही प्लेयर है और यही एनालिसिस है दोस्तों आज के लिए। तो फाइनल अपडेट आपको मिल जाएंगे कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टॉप। एक्सक्यूज मी, थोड़ा एरर हो गया दोस्तों। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेंगे? यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड टॉप के कमेंट पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छे लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।